किसान साथियों नमस्कार। आपका मिक्सिंग यूनिक चैनल में यूनिक खेती में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। साथियों, मैं आज आलू की फसल में लगने वाले एक बहुत ही गंभीर और भयानक रोग के बारे में आपसे आज के भाग में चर्चा करने जा रहा हूं, जिस रोग का नाम है चेचक। ये हमारी आलू की फसल को पूरी तरीके से तबाह कर देता है और बर्बाद कर देता है। ये रोग से किसान तब परिचित हो पाते हैं जब ये रोग उनकी फसल को नुकसान पहुंचा देता है, उनकी फसल इस रोग की चपेट में आ जाती है। जब हम किसान भाई हमारे आलू को खोदते हैं उस समय उनको दिखाई पड़ता है कि उनके आलू के कंदों में जो है चेचक रोग लग चुका है, क्योंकि उनके आलू के जो कंद होते हैं वो उन पर दाग धब्बे दिखाई देते हैं और उनमें थोड़े से घाव पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आलू का आकार भी बहुत विकृत हो जाता है तथा उनका आलू बेडौल और बेकार दिखाई देते हैं, बदसूरत हो जाते हैं। तो ये हमारे किसान भाई जो हैं कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मैं किसान साथियों को सुझाव देना चाहता हूं कि जो हमारी आलू की फसल में चेचक रोग लगती है, ये बहुत ही एक गंभीर बीमारी है। यह एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से पैदा होती है और इस बीमारी लगने के कई कारण होते हैं। हमारे आलू की फसल में चेचक लगने के कई प्रमुख कारण हैं, जिसमें से जैसे कि पहला कारण ये है कि हमारे अधिकांश किसान साथी आलू के बीज का शोधन नहीं करते हैं। बिना बीज शोधन किए आलू को अपने खेतों में बुआई कर देते हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारे किसान भाई भूमि शोधन नहीं करते हैं। अधिकांश किसान भाई भूमि का शोधन करते ही नहीं है, बगैर भूमि शोधन किए आलू की बिजाई कर देते हैं। तीसरा मुख्य कारण ये है कि एक ही खेत में कई वर्षों से लगातार आलू की फसल को बार बार उगा रहे हैं, उसी फसल में बार बार आलू की फसल को रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो चेचक का बैक्टीरिया है उनके खेतों में बहुत तेज़ी से पनपता है और ये बैक्टीरिया उनके खेतों में कई वर्षों तक बना रहता है, जो कि ख़त्म नहीं होता है। इसलिए मैं अपने सभी किसान साथियों को अनुरोध करता हूं, उनको ये सुझाव देना चाहता हूं कि यदि वो अपने आलू की फसल को बचाना चाहते हैं, चेचक रोग से बचाना चाहते हैं, चेचक से आलू को मुक्त करना चाहते हैं, तो वो कुछ विशेष सावधानियां बरतें। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं 100% चेचक का नियंत्रण हो जाएगा। कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। इन सावधानियों से बरतने के बाद आपका 100% गारंटी के साथ, दावे के साथ आपका चेचक ख़त्म हो जाएगा। इस चेचक रोग के कई उपाय हैं। आलू की फसल को चेचक रोग से बचाने के कई कारगर और नियंत्रण उपाय हैं, जिसमें कुछ उपाय तो रासायनिक हैं, लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि रासायनिक जो उपाय हैं वो 100% कारगर नहीं हो रहे हैं। उनमें से रासायनिक उपाय जो हमारे हैं, रासायनिक जो नियंत्रण हैं, वो कुछ हद तक तो नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन 100% नियंत्रण उनसे नहीं हो पा रहा है। वो हमारी फसल पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, हमारे खेतों में पूर्णतः इस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि आलू की फसल में चेचक का रोग पैदा होता है। तो मैं किसान साथियों से कहना चाहता हूँ कि किसान साथी आलू की फसल की बुआई करने से पहले सबसे अच्छा जो बीज उपचार है वो जैविक विधि से इसका निदान अच्छा है और उत्तम है, और 100% जैविक निदान से ये चेचक का बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा आपकी फसल से और आपकी फसल निरोगी हो जाएगी, आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है कि आलू की बुआई से पहले हमें 1 एकड़ आलू की बुआई के लिए जितना भी बीज हम लगाते हैं उसे हम 1 किलो ट्राइकोडर्मा से जो है बीज का शोधन हमें कर लेना चाहिए। उस बीज को पानी में घोल बनाकर और आलू को छाया में फैलाकर उस पर स्प्रे मशीन की सहायता से स्प्रे करके आलू की हमें बुआई करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हमारी 50% जो चेचक की समस्या है, जो चेचक की बीमारी है, वो हमारी फसल से समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि ट्राइकोडर्मा ही एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा के अंदर ऐसा बैक्टीरिया होता है जो चेचक के बैक्टीरिया को अपना भोजन बना लेता है और चेचक को ख़त्म कर देता है। तो हमें पहला तो काम यही करना है कि हमें जो है 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का से बीज का शोधन करना है। और दूसरा काम ये करना है कि हमें 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ट्राइकोडर्मा को गोबर में मिलाकर अंतिम जुताई से पहले अपने खेत में बिखेर देना चाहिए, जिससे कि हमारा खेत का भूमि शोधन भी हो जाएगा। और जब हमारा बीज शोधन भी ट्राइकोडर्मा से होगा और भूमि शोधन भी ट्राइकोडर्मा से होगा, तो निश्चय ही मानिए आप कि आपकी फसल से चेचक गायब हो जाएगा। आपकी फसल में चेचक रोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और सारे आपके आलू और सारी फसल और सारे आलू के कंद आपके निरोगी होंगे। उनमें कोई दाग धब्बा नहीं होगा, कोई भी चेचक का लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा से हमें जो आलू के बीज का शोधन करना है तथा हमें भूमि शोधन भी करना है। यदि हमारे किसान भाइयों ने, किसान साथियों ने आलू की बुआई कर दी और किसी कारणवश उन्होंने ट्राइकोडर्मा से अपने आलू की फसल का बीज शोधन नहीं कर पाए हैं तथा भूमि शोधन भी ट्राइकोडर्मा से नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात मैं ये बता दूं और एक और अच्छा तरीका मैं बता दूं कि बिल्कुल भी वो निराश ना हो, बिल्कुल भी वो किसान साथी घबराएं नहीं। वो अभी भी अपनी फसल में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस प्रकार कर सकते हैं, जब हम ऐसे किसान साथी जिन्होंने अपने खेत में ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन और भूमि शोधन नहीं किया, वो किसान साथी क्या करना है उनको, वो जब अपने आलू की फसल में दूसरा अथवा तीसरा पानी दें, जब दूसरी अथवा तीसरी सिंचाई अपने आलू की फसल में करें, उस समय उन्हें विशेष सावधानी ये बरतनी है कि उस सिंचाई के साथ 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को एक ड्रम में 200 लीटर पानी में घोल बना लें। 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 200 लीटर पानी में घोल बना लें और उसी घोल में लगभग आधा किलो गुड़ मिला लें। आधा किलो गुड़ का भी घोल मिला लें उसी में। और जिस नाली से अपने खेत की सिंचाई करनी है, जिस नाली के माध्यम से अपने आलू की फसल की हमें सिंचाई करनी है, उसी नाली के मुहाने पर उस ड्रम को रख लें। और उस ड्रम को रखने के पश्चात क्या करें कि धीरे धीरे जो हमने 200 लीटर पानी में ट्राइकोडर्मा तथा गुड़ का जो घोल बनाया है, उस ट्राइकोडर्मा तथा गुड़ के घोल को धीरे धीरे प्रवाहित करें, जिससे तब तक करते रहें जब तक हमारी 1 एकड़ की सिंचाई ना हो जाए। और इस तरीके से आप ट्राइकोडर्मा का अपने खेत में प्रयोग करके अपनी पूरी फसल को सुरक्षित बना सकते हैं। और आपका ये ट्राइकोडर्मा जो है 100% काम करेगा और ये आपकी फसल को चेचक रोग से बचा देगा और ये आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। और ये विश्वास मानिए कि आपकी फसल में चेचक नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन विशेष सावधानी की बात ये है, हमें विशेष सावधानी ये बरतनी है कि हमें जो ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करना है, वो ट्राइकोडर्मा किसी विश्वसनीय सूत्रों से लिया गया हो और ट्राइकोडर्मा जो है हमारा अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ट्राइकोडर्मा के पैकेट पे हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि ट्राइकोडर्मा की जो निर्माण तिथि क्या है तथा एक्सपायरी तिथि क्या है। और हमें भली बात इस चीज़ से परिचित हो जाना चाहिए कि 2 से 3 महीने से अधिक पुराना ट्राइकोडर्मा हमें किसी भी कीमत में इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे अधिकांश किसान साथियों ने ये कमेंट किया है कि हमने सर ट्राइकोडर्मा से आलू के बीज का शोधन किया है, भूमि का शोधन किया है, फिर भी हमारे खेत में चेचक का नियंत्रण नहीं हो रहा है, चेचक हमारी फसल में आ रहा है। तमाम रासायनिक उपाय करने के बावजूद भी चेचक हमारी फसल को बार बार प्रभावित कर रहा है। तो उसका मेन कारण ये है कि उन्होंने जो ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल किया है, वो पुराना ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल किया है और उसने अपना काम नहीं किया है आलू की फसल में। ट्राइकोडर्मा ने आलू की फसल में अपना काम नहीं किया, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के अंदर भी जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो
ज़्यादा दिन तक अगर कहीं धूप में अगर गर्मी में रखे रहने के कारण, अच्छा रख रखाव ना होने के कारण वो एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो फिर वो किसी भी फसल में कारगर नहीं रहते हैं। इसलिए हमें 2 से 3 महीने पुराना ही ट्राइकोडर्मा इस फसल को बचाने के लिए इस्तेमाल में लेना है। अगर 3 महीने से ज़्यादा पुराना ट्राइकोडर्मा है तो हमें आलू की फसल में उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा हमारी फसल में। आप कहेंगे कि हमने ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी हमारी फसल में चेचक आ गया, तो उसका मुख्य कारण यही होगा कि ट्राइकोडर्मा ने आपका काम नहीं किया, क्योंकि ट्राइकोडर्मा आपका रखा हुआ होगा, एक्सपायरी डेट का ट्राइकोडर्मा होगा। मैं आपको एक ट्राइकोडर्मा का पैकेट दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ट्राइकोडर्मा का पैकेट देखिए, जिस ये लिखा है ट्राइकोडर्मा हारजेनियम, ट्राइकोडर्मा हारजेनियम 1% घुलनशील चूर्ण है, और ये जैविक फफूंदी नाशक होता है, और आपका चेचक होता है वो भी जैविक फफूंदी नाशक होता है। अब आप इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण की तिथि जो है सितंबर 2022 है। आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसकी जो निर्माण तिथि है वो सितंबर 2022 है, और एक्सपायरी तिथि जो है ये अगस्त 2023 है। और ये मैंने अभी सितंबर में ये ट्राइकोडर्मा लाए हैं, और इसका मैंने अपनी आलू की फसल में अक्टूबर मंथ में किया है। इसका मतलब है कि मैंने 1 महीना पुराना ही ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया है। ये 100% 100% अच्छा ट्राइकोडर्मा है, बिल्कुल नया ट्राइकोडर्मा है। और ये ट्राइकोडर्मा हमारी फसल में पूरा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, और ये चेचक को 100% रोकेगा। और ये इसलिए हमें ट्राइकोडर्मा जो है विश्वसनीय सूत्रों से ही खरीदना चाहिए। कुछ हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी हैं जो ट्राइकोडर्मा का निर्माण करते हैं। अगर हमारे आसपास ऐसे विश्वविद्यालय हों तो सीधा ट्राइकोडर्मा हमें उन विश्वविद्यालयों से ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि अधिकांश दुकानदार जो होते हैं वो ट्राइकोडर्मा एक बार ख़रीद लाए और साल भर के लिए वो स्टॉक कर लिए, और उसी ट्राइकोडर्मा को रिपीट करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। जबकि ट्राइकोडर्मा को 12 डिग्री टेम्परेचर में रखना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या होता है कि गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, दुकानदारों का रख रखाव अच्छा होता नहीं है, ये लिहाजा ट्राइकोडर्मा के अंदर पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया अधिक गर्मी की अधिकता से, अधिक टेम्परेचर की वजह से वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो केवल टेल्कोम पाउडर ही बचता है। जब कोई किसान भाई उस ट्राइकोडर्मा का, एक्सपायर्ड ट्राइकोडर्मा का अपने खेत में, अपनी फसल में, किसी भी फसल में वो प्रयोग करता है, तो वो बिल्कुल भी कारगर नहीं होता है, बिल्कुल भी वो ट्राइकोडर्मा काम नहीं करता है। और किसान कहता है कि मैंने ट्राइकोडर्मा लगाया था फिर भी हमारी फसल में रोग आ गया। ये इसका मतलब है कि ट्राइकोडर्मा चेचक नियंत्रण में कारगर नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे विश्वास मानिए इस बात का। मैं कई सालों से अपने आलू की फसल में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहा हूँ, और 100% ट्राइकोडर्मा से हमारी फसल का में नियंत्रण हो रहा है और कारगर है। बशर्ते हमें ट्राइकोडर्मा ये देखना है कि ये 2 से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना है तो हमें ऐसे ट्राइकोडर्मा को ख़रीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ट्राइकोडर्मा की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है। ये 150-200 रुपये किलो मिल जाता है, तो इसलिए विश्वसनीय सूत्रों से ही ट्राइकोडर्मा का हमें ख़रीदना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमारी फसल निरोगी होगी और हमारे खेतों से चेचक गायब हो जाएगा। और और दूसरा कारगर उपाय ये है कि जब हमें जिस खेत में चेचक अधिक आता है उस खेत को बदलते रहना चाहिए। उस खेत में 1-2 वर्ष तक हमें आलू की फसल को नहीं लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो चेचक है, चेचक का बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे कारगर और अच्छा उपाय ये है कि बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों ही ट्राइकोडर्मा से करें, तो 100% गारंटी के साथ, विश्वास के साथ चेचक पर नियंत्रण हो जाएगा ट्राइकोडर्मा के द्वारा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो किसान साथी इसको देखें, और निश्चय ही उनको, मुझे विश्वास है और यकीन भी है कि उनको अच्छी लगेगी वीडियो, और इस वीडियो से वो कुछ शिक्षा लेकर अपनी आलू की फसल को बचा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास और मेरा मानना है। धन्यवाद किसान साथियों।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।